तो अगर आप ई मुद्रा लोन लेने जाते हैं तो ई मुद्रा लोन लेने के लिए सबसे पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, नहीं तो आपका यू आर नॉट एलिजिबल का ऑप्शन आता है। और यू आर नॉट एलिजिबल का ऑप्शन उसी टाइम आपको आता है जब आपका कोई डॉक्यूमेंट ना होता है। चाहे आपने आधार कार्ड को कभी अपडेट करवाया होगा लेकिन उस आधार कार्ड का नंबर और एड्रेस जो है आपके बैंक अकाउंट में वो नहीं होगा, ठीक है, उस कारण से भी कभी कभी आता है। और भी बहुत सारे कारण है जिसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे आप अगर ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं एसबीआई से, तो एसबीआई से ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कैसे करेंगे और आपका जो ई मुद्रा लोन में एरर आता है वो एरर को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहां पे पता है कि यहां पे एसबीआई ऑफलाइन से और ऑनलाइन दोनों से ई मुद्रा लोन ले सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन से अगर आप ई मुद्रा लोन लेते हैं तो बहुत जल्दी आपका ई मुद्रा लोन मिल जाता है। लेकिन वही आप अगर ऑफलाइन से ई मुद्रा लोन लेते हैं तो थोड़ा टाइम भी लगता है, क्योंकि वहां पे कुछ डॉक्यूमेंट लगता है, लेकिन आप ऑनलाइन में डॉक्यूमेंट तो लगता है लेकिन सब डिजिटली ही लगेगा, जैसे आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, उद्योग आधार सर्टिफिकेट नंबर, तो यही सब लगता है और उसके बाद लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको लोन भी मिल ही जाता है। तो जैसे कि दोस्तों यहां पे देख सकते हैं कि सबसे पहले दो स्तर में हम बात करेंगे। पहला यहां पे कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए और लोन लेने के लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, इन दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। और यहां पे आपको यह भी बताएंगे कि आप यहां पे लोन जो लेना चाहते हैं उस लोन को लेने के लिए क्या आपके पास दुकान होना चाहिए। अगर आपके पास दुकान नहीं है फिर आप ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास दुकान नहीं है तो अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पे बताएं, आपका 6 महीने पुराना अकाउंट होना चाहिए, तभी जाके आप ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे आपका करेंट अकाउंट है या आपका यहां पे सेविंग अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी अकाउंट रहेगा, आप ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे दोस्तों अगर आप 1 लाख रुपए तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो भी टाइम आपको मिलेगा 5 साल तक, ठीक है, 5 साल तक आपको टाइम मिलेगा, 12-25-60 महीने तक, और 1 लाख रुपए के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, 1 लाख रुपए लोन आप ले सकते हैं। उसके बाद यहां पे बता दें आपको जो ई मुद्रा लोन मिलता है वो बिना किसी ग्रांटर का मिलता है, ये आपको पता ही होगा, क्योंकि ई मुद्रा लोन जो है बिना किसी ग्रांटर के किसी भी पर्सन को जिनका बैंक अकाउंट होगा एसबीआई में, वो 6 महीना पुराना अकाउंट, उनको लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको बिजनेस खोलना है या पहले से अगर आपने बिजनेस खोला है फिर आप ये लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आता है कि अगर आप 50,000 रुपए लोन लेते हैं, मतलब शिशु मुद्रा योजना लोन लेते हैं, तो ये लोन आपको तुरंत उपलब्ध हो जाएगी और आपके पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन 50,000 तक लेंगे तब, अगर आप 50,000 से ज्यादा लोन के लिए अप्लाई करते हैं तब आपको यहां पे टाइम लग जाता है, ठीक है। और इस टाइम में क्या लगता है, जैसे कि यहाँ पे 50,000 रुपए तक दिया गया है कि 50,000 रुपए से अधिक ऋण राशि के लिए औपचारिकता पूरा करने के लिए ग्राहक को शाखा में आना पड़ेगा, मतलब आपको बैंक में जाना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे 1 लाख रुपए 50,000 से ज्यादा लोन लेते हैं तो। और वहां पे आपको क्या करना होगा तो वो भी आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको कुछ जानकारी दी गई है जो आपको यहाँ पे नीचे आ गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा और 1 लाख रुपए तक लोन लेना चाहते हैं तो उस शाखा में जाकर दस्तावेज, जहां से आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे वहां पे दस्तावेज पर सिग्नेचर करना ही होगा, तब जाके आपको ई मुद्रा लोन मिलता है। लेकिन यहां पे यह भी दिया गया है कि एसएमएस प्राप्त होने के 30 दिन में प्रोसेस पूरा करना होगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे कितना दिन लगेगा, तो आपको लग जाएगा यहाँ पे 30 दिन का टाइम। लेकिन अगर आप 50,000 रुपए लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो ये आपका लोन जो है वो 5 से 10 मिनट में आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है दस्तावेज, ठीक है। दस्तावेज आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो आपके पास बचत खाता या चालू खाता होना ही चाहिए। उसके बाद व्यवसाय का प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसमें आपका नाम, मतलब आपका नाम होना चाहिए, आरंभ की तिथि होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे यूआईडी आधार संख्या जो है वो आपके खाते से अपडेट, मतलब आपके खाते से लिंक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा और उसके बाद एक उद्योग आधार सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उद्योग आधार सर्टिफिकेट आप 5 से 10 मिनट में बनवा सकते हैं, कैसे बनाना है ये भी आपको बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे दुकान का स्थापना आपने किया होगा, उसका प्रमाण पत्र है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे दिया गया है कि अगर उपलब्ध नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको आ रहा है कि आपको उद्योग आधार सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गूगल पे आना है, मोबाइल से भी ये काम कर
सकते हैं। यहाँ पे आपको सर्च वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है उद्यम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आपको यहाँ पे UDYAM और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लिख देना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट में उद्यम रजिस्ट्रेशन है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उद्यम रजिस्ट्रेशन 0 कॉस्ट, नो फी और फ्री रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसका मतलब है कि आपका यहाँ पे फ्री में रजिस्ट्रेशन भी होगा और कोई भी आपको फी भी नहीं लगेगा और 0 कॉस्ट, लाइफ में कभी भी आपको चार्ज नहीं लगने वाला है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, क्लिक करने के बाद दोस्तों बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि उद्योग आधार बनाने में इतने चार्ज लगते हैं, ये होता है वो होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, बिना चार्ज के आप उद्योग आधार सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे रजिस्टर्ड हेयर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको वेलकम टू रजिस्टर्ड हेयर और इसी के नीचे आपको यहाँ पे न्यू इंटरप्राइजेस का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद दोस्तों डायरेक्ट आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद ज्यादा कुछ आपको नहीं भरना है। यहाँ पे दिया गया है कि सिर्फ आपका आधार वेरिफिकेशन होता है और उद्योग आधार सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि न्यू इंटरप्राइजेज नॉट रजिस्टर्ड येट MSME, मतलब कि अगर आप नया मतलब दुकान खोल रहे हैं तो आप रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। आपका दुकान खुल गया होगा तभी आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपको ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिखाना होगा कि आपके दुकान का ट्रांजैक्शन कितना है। ठीक है, दुकान का ट्रांजैक्शन अगर आपको 2 साल तक का दिखाना होगा तो आपका 2 साल पुराना, मतलब 2 से 3 साल पुराना आपका यहाँ पे दुकान भी होना चाहिए, तभी जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा, उसके बाद उद्यमी का नाम, मतलब आपको खुद का अपना नाम डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट, यहाँ पे क्लिक करके और वैलिडेट OTP, जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वेरिफिकेशन कर लेंगे, उसके बाद पेन नंबर डाल देंगे, अपना नाम डालेंगे, दुकान का नाम डालेंगे और उसके बाद दुकान का एड्रेस डालेंगे, दुकान का कितना ट्रांजेक्शन है ये डालेंगे, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालेंगे और आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कंप्लीट होने के 5 से 10 मिनट के बाद आपको क्या करना है कि अपना मोबाइल चेक कर लेना है। मोबाइल चेक करने के बाद यहाँ पे आपको एक प्रिंट वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको प्रिंट उद्यम रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट का नंबर मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड आपका 5 से 10 मिनट आधे घंटे के अंदर में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे उद्यमी लॉगिन। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे मांगा जाता है। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल पर और ईमेल आईडी दोनों पर आ जाता है। अगर आपके मोबाइल पर नहीं आया है तो आप अपना ईमेल आईडी चेक कीजिए, वहां पे आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए और मोबाइल पर एक OTP आएगा। OTP आने के बाद वो OTP आप डाल देंगे। OTP डालने के बाद यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आप पूछेंगे कि सर्टिफिकेट होता कैसा है, तो सर्टिफिकेट आपको बता दें, यहाँ पे सर्च में जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि सर्टिफिकेट होता कैसा है। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके सामने ऐसा शो होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको फोटो दिखा देते हैं कि सर्टिफिकेट कैसा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, थोड़ा देर आपको वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे दोस्तों देखिए ये सर्टिफिकेट ऐसा होता है। ठीक है, तो यही सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करना होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको अप्लाई के लिए यहाँ पे आपको SBI ई मुद्रा लोन अप्लाई के लिए SBI ई मुद्रा लोन सर्च करना होगा गूगल पे और यहाँ पे SBI ई मुद्रा लोन यहाँ पे फर्स्ट में ही ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा देर यहाँ पे वेट करना है। यहाँ पे डायरेक्ट आएंगे प्रोसीड फॉर ई मुद्रा लोन, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सब कुछ जानकारी तो आपको मिल ही गई है, आपको ये फिर से पढ़ भी लेना है। अगर पढ़ना चाहते हैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद थोड़ा देर आपको यहाँ पे वेट करना होगा। ठीक है, वेट करने के बाद यहाँ पे आपका खुल जाता है। जैसे ही यहाँ पे देखिए थोड़ा देर आपको वेट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे वेलकम टू ई मुद्रा लोन। सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आपके बैंक अकाउंट में लिंक हो, कैप्चा डाल देना है और कैप्चा डालने के बाद वेरीफाई करना है। मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे ही मोबाइल नंबर आप डालेंगे तो आधार कार्ड नंबर डालेंगे, आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट नंबर डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 50,000 रुपया लेंगे तो जल्दी मिल जाएगा लोन और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद भी जैसे आपने उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन किया है वैसे ही आपको यहाँ भी करना है और यहाँ से भी आप लोन के लिए 50,000 रुपए के लिए अप्लाई करेंगे और बहुत आसान तरीके से आपको लोन भी मिल जाएगा और यहाँ पे 5 साल का टाइम मिलेगा और वो भी बिना किसी ग्रांटर के। यहाँ पे कोई भी ग्रांटर की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी से भी लोन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश किया। अगर आप लोन लेना चाहते हैं, ई मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो ई मुद्रा लोन आप यहाँ से अप्लाई करके तुरंत ले सकते हैं और आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा क्रेडिट हो जाता है।
तो अगर आप एक छोटा सा बिजनेस खोलना चाहते हैं तो यहाँ से लोन जरूर ले और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए। तो चलिए यही बताना था इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।